जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और 02.0 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम साथी है उनको दिल से बहुत सारा रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स उनके आने वाले कल के लिए। जिंदगी बहुत खुशहाल है, देखने का नजरिया होना चाहिए, सोचने की जो सोच है उसको अगर स्थिर वे में देखा जाए, क्या पॉजिटिव वे में अगर लिया जाए तो जिंदगी बहुत खुशहाल है। कहते हैं ना आनंद भाई की हमें अगर चोट लगी उंगली पे तो हम कहते हैं हमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसी पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही। और अगर उसी चीज को हम हॉस्पिटल में जाके देखें तो हमसे बड़े बड़े या हमसे कई ज्यादा गुनी चोट ज्यादा लगी हुई है, उनका दुख अगर देखें तो हमारा जो दुख है वो कहीं भी जाहिर करने योग्य नहीं है। आज मेरे साथ है आनंद भाई, सुनील भाई और स्नेहा के जो भाई है चिंटू, ये हमारे साथ में वापस से इनको साथ में लेके आए, क्योंकि इस जगह पे लास्ट टाइम ये आए थे। लास्ट टाइम ये बेहद ऐसी स्थिति में हो गए थे कि भाई अब कुछ नहीं बचा है। जैसे इंसान अगर अभी के टाइम में डेथ हो गया, सेम वो कंडीशन थी कि अभी कोई एक्सपायर हुआ है और उसके बाद में किसी की डेथ हुई है और वो कंटिन्यूस उससे देख देख के रोए जा रहे, वो चीजें यहाँ पे हो रही थी। तो उसे देखते हुए हमने वीडियो बंद कर दिया और हम यहाँ से बाहर निकल गए थे। हम आप लोगों से सिर्फ इतना सा कहना चाहते हैं, ये जो लोकेशन है या ये जो जगह है वो जुड़ी हुई है स्नेहा और उसके प्रेमी से, जो कि कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे। स्नेहा का जो नेचर था वो था चंचल स्वभाव का और हंसमुख थी वो, और जो उसका प्रेमी था वो उससे जस्ट अपोजिट था। इसका नाम उमेश था, वो जस्ट इससे अपोजिट था। इन दोनों की शादियां करा दी गई अलग अलग वे में, क्योंकि घर वालों को शायद इस लव मैरिज में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी या वो अपनाना नहीं चाहते थे। बातें हुई शुरुआत की दिनों की, तो कॉलेज में दोनों का एक साथ एडमिशन होना, उसके बाद न्यूली एक दोनों के साथ में एडजस्ट होना, इन दोनों चीजों में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन उसके बाद दोनों एक साथ घुल मिल गए। और उसके बाद में धीरे धीरे इनका प्यार बढ़ता गया और उस प्यार के चलते ये सारी चीजों को भूलने लगे थे। और जब कॉलेज इनका खत्म होने लगा, कॉलेज के मिड के टाइम की ये बात है कि घर वालों ने शादी का फैसला लिया और स्नेहा की शादी कहीं और तय कर दी गई और उमेश की भी शादी कहीं और तय कर दी गई। इन दोनों चीजों में इत्तेफाक ये था कि दोनों की शादी लगभग सेम टाइम पे अलग अलग घरों में तय कर दी गई। और उसके बाद में ये ना तो बोल सकते थे, क्योंकि घर वालों की इज्जत और मर्यादा, जो समाज होता है, समाज जो है किसी को जीने नहीं देता है। समाज हमेशा प्यार को जो है गलत वे में देखता है। हमेशा कोई लड़की किसी से प्यार कर ले तो उसे गलत वे में देखता है। मैं ये नहीं कहता हर कोई गलत होता है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हर कोई सही है, क्योंकि प्यार को कई लोग आज भी सिर्फ अपना टाइम पास समझते हैं। कई लोग आज हैं, एट प्रेजेंट टाइम में आज भी हैं। हम तीनों भाई हैं और उसके साथ में स्नेहा का जो भाई है चिंटू, ये भी हमारे साथ है। तो लोकेशन पर वापस से पहुंच चुके हैं। आप लोगों की फरमाइश थी, आप लोगों की डिमांड थी। आनंद भाई जो सामने खड़े हैं, ये फर्स्ट टाइम इस लोकेशन पर आ रहे हैं, लेकिन रिश्तों को ये बहुत अच्छे से समझते हैं। रिश्तों के बारे में बहुत गहराई से आप लोगों को बता भी सकते हैं। आनंद भाई, आप कुछ कहना चाहते हो इस लोकेशन के बारे में? जो उमेश और स्नेहा के साथ में हुआ, उनकी लव मैरिज हो सकती थी, अगर घर वाले एग्री होते तो समाज मर्यादा वो बाद की बात है, वो जिंदा होते आज। लेकिन अगर समाज ने उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में गलत लिया और उसके बाद उन दोनों की शादी कहीं और कर दी गई, जिसकी वजह से उमेश की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई। और रोड एक्सीडेंट के चलते मीन्स जो उमेश जब आ रहा था इस जगह पे, तब ऑन कॉल स्नेहा पे बात कर रहा था स्नेहा से, और अगर वो शादी हो जाती तो शायद ये घटना नहीं होती, दोनों आज शायद जीवित होते और हम इस जगह पे खड़े भी नहीं होते। आनंद भाई, आप क्या कहना चाहते हो? क्या लव मैरिज सही है? क्या प्यार करना सही है? क्या रिश्तों को संभालना सही है, या समाज सबसे आगे है? क्या चीज को आप कहना चाहते हो? के लिए तो आगे चलता है, बाकी मैं जो सूर्या भाई ने मेरे को बात बोली ना, उस चीज का मैं जवाब दे दूंगा। कैमरे पे है मेरे भाई दिनेश। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सूर्या भाई टाइम खराब कर देता है,
मतलब बातें बहुत ज्यादा बोलता है, ऐसा कुछ बात बोलता है कि मैं कमेंट वगैरह पढ़ते रहता हूँ ना, तो इसलिए मेरे को पता है। पहले आगे चलते हैं अपन। बिल्कुल आगे चलते हैं। सूर्या भाई ने जो बात बोली ना, वही बात का जवाब दूंगा। अच्छा चिंटू भाई ठीक हो ना आप? कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को एक चीज बता दो, इस जगह पे आने के बाद आप इतना ज्यादा इमोशनल और इतना ज्यादा मतलब रोने वाला जो फील होता है वो क्यों? हमने आपको लास्ट टाइम भी बहुत कहा था कि रोने से चीजें सॉर्ट नहीं होती है, रोने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। रोना किसी भी चीज में जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो रो करके हम आज को संभाल सकते हैं, लेकिन कल जो घटा है उसे सही नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ आप। यहाँ पे आनंद भाई आप चीजें नोटिस करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी अलग अलग, तो आपने वीडियो में भी देखी होगी, लेकिन जब आप रियल में देखोगे ना एक लोकेशन पे खड़े होगे, ये आपके जो सामने है इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये इतना सब कुछ है ना, ऐसे कोई अगर रैंडम अगर कोई नाइट में इस जगह पे आ जाए और वो देख ले तो भाई मैं नहीं मानता वो इस जगह पे खड़ा हो सकता है। अकेला आदमी यहाँ नहीं रह सकता, अकेला आदमी ऐसी ऐसी चीजें पड़ी है, हड्डियां पड़ी है, काफी चीजें ऐसी पड़ी है, नारियल वगैरह है। मतलब तुम पहले बार तुम खुद ही आ गए थे यहाँ? मैं लोकेशन टाइम फर्स्ट टाइम तुम अकेला गया वैसे? मैं और दिनेश हम दोनों आए। इस जगह पे हमारा ज्यादा अटैचमेंट इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो घटना जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है प्यार से, किसी के विश्वास से, किसी के अपने होने के एहसास से। आगे चलते हैं। आज मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी तरह से टाइम जो है हम खराब करें, क्योंकि हम 4 और 1 5 लोग इस जगह पे आए हैं। मीन्स बहुत ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए ये लोकेशन, और हमसे कहीं ज्यादा नहीं, कहीं ज्यादा मायने रखती है चिंटू के लिए, क्योंकि उसकी बहन के साथ में ऐसा हुआ। चिंटू मैं आपसे बात करना पैर में तड़ाओ सुनील, आपकी ये जो बहन है स्नेहा, कब से आपकी बहन है? कब गोद लिया गया था इसे, और कब, और क्या उम्र थी आपकी उस वक्त में? सच बताओ, एक जो प्रेम का स्वभाव है, चाहे वो भाई बहन का हो या एक प्रेमी और प्रेमिका का, इस वक्त में इंसान बोल नहीं पाता है अपनी भावना। वो बोलना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी होती है, जब सामने पूछा जाए तब जवाब नहीं निकलते हैं। आगे चलते हैं यार। इस जगह पे आना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस जगह पे सरवाइव कर पाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई इंसान इस जगह पे रुक के न बात कर सकता है न रुक सकता है। हम स्नेहा के जो दोस्त हैं आदित्य, उनको भी हम लेके आए थे। नहीं यार कि वो मतलब जब तुम कितने मतलब छोटे थे या बड़े थे, तुम्हारा जब रिश्ता हुआ, मतलब जब मैं छोटा साल का था, 13 साल कितने साल के थे? मैं 11 साल का था। 11 साल का थे आप समझदार तो नहीं थे। देख सूर्या भाई, जो यादाश्तें होती है, क्या बचपन हो या बड़ा हो, किसी किसी की यादाश्तें भी रहती है यार की, चेहरा देख के आदमी पहचान लेता है। क्या स्नेहा आपसे सारी बातें करती थी? सब कुछ वो आपको बताया? उमेश के बारे में क्या आपको पता था कि उमेश से वो प्यार करती है? नहीं पता था, उसके बारे में नहीं पता था। अगर पता होते तो क्या आप उन दोनों की शादी होने देते? ऐसा क्यों? क्या आप अपनी बहन की खुशियों को नहीं देखते उस जगह पे?
ये फर्क होता है आनंद भाई, उम्र। आज के टाइम सूर्या भाई ये चीज होती है, जैसे शादी वगैरह कर भी लेते हैं, मतलब लव मैरिज, भागने का नहीं, मैं ये कभी भी सपोर्ट नहीं करता भागने को। आज के टाइम हो गया कि लव मैरिज हो गया, सब लीगल हो गया, ठीक है, मगर उसके बाद थोड़े दिन बाद में लड़की रहेगी लड़के के पास, उसके बाद वो उन दोनों का नाटक चलेगा, उसके बाद लड़की घर वाले को फोन करेगी, बोलेगी मेरे को आपके पास आना, वो क्योंकि आज के टाइम गाँव में ये होता है कि बोलने वाले वो बोलते हैं ना पंच पटेल वगैरह, वो समाज जिसको गाँव वाले इस चीज को रोकते हैं कि बोले अपनी लड़की कहीं चली गई उसको वापस लाते हो, इज्जत खराब हो जाती है ना, इज्जत मेन बोलते हैं ना गाँव वाले कहते हैं इज्जत खराब हो जाती है, इसलिए कोई इस काम को लीगल समझता ही नहीं है। बाकी लीगल तो यार बहुत सारी चीजें अगर ली जाए देखी जाए तो, मैं इतना सा पूछना चाहता हूँ कि क्या समाज के बारे में सोचना सही है या फिर जिंदगी बच रही है उस जगह रहना सही है? अभी का टाइम होता है जो जिद्दो आदमी होते हैं ना, उसका टाइम गलत है, वो फिर पुरानी बातों को देखते हैं। क्या आज के टाइम पे सच्चा प्यार हो सकता है किसी को कैमरे की तरफ क्या अपनी बात करना, क्योंकि देखो हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा वाकिफ है, लेकिन जो हमें देखने वाले हैं वो हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, उन चीजों को वो नोटिस करते हैं। कई बार अपनी बातें कहीं भी उनको लेक्चर लगती है, भाषण लगती है, ये होता है। जिस पे दिल पे बीतती है ना भाई, जिस पे जो बीत गए उसको पता चल जाएगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहली बात तो ये है, क्योंकि ये भाई ने बताया कि भाई मेरे को पता चल जाता तो मैं वैसे भी नहीं करने देता, और इसको नहीं पता था वैसे भी नहीं हुआ वो तो इसको, लेकिन अगर उसका उमेश का नेचर वगैरह इसको पसंद नहीं हो, इसने देखा भी हो सकता है भैया। ये कह रहा है ना उमेश और स्नेहा की दोनों बातें इसके साथ शेयर नहीं हुई है आज तक, उमेश के बारे में इसे पता ही, वो भी जाते तो भी ये इतना पता नहीं है इसको। हाँ। देखा तो है इसने, बट इतना पता नहीं है कि वो कैसा नेचर हो गया। ये हो सकता है, ये कहा जा सकता है, एक समाज के नहीं थे दोनों, तो इसीलिए भी होता है यार। आज मेरी बात सुनो, चलो आगे बात चलो जल्दी। ज्यादा दूर नहीं है, हम जहाँ से शुरुआत, हमने जहाँ से बात करने की थी, इस जगह की शुरुआत वहीं से हो जाती है, लेकिन हम जहाँ पहुँचते हैं ना आनंद भाई, वो डेस्टिनेशन शायद यही मान लो, नहीं तो सफर वहीं से शुरू होता है इस जगह का। रास्ता नहीं है, पेड़ हो गया। हाँ, रास्ता नहीं है इस जगह पे, क्लियर रास्ता नहीं, क्योंकि आपको अगर इसको देखने से अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ कोई इंसान आता ही नहीं है, दिन में भी नहीं आता है। कोई टाइम था तब ये रास्ता था शायद। हाँ, एक वक्त पे तो ये रास्ता था, वो हो गया यार एक वक्त पे तो, क्योंकि चीजें यहाँ पे बहुत उलट पुलट गिरी हुई है, रखी हुई है, पड़ी हुई है। चलो आगे चलते हैं। आप इसको ओढ़ लो, ठंड लग जाएगी मेरे भाई, इसको ओढ़ लो आप, ठंड बहुत ज्यादा है। तो सच बताऊं, चिंटू की वजह से हम लास्ट टाइम चले गए थे, और ये चिंटू का रोना था ना आनंद भाई, वो भाई सहन नहीं हो पाया, हम दोनों, सुनील भी सहन नहीं कर पाया। तो मतलब इसको समझा के लेके बहुत समझाया भाई, बहुत समझाने के बाद मतलब उससे क्या बोला भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी। एक जगह ऐसी जहाँ पे उसका दोस्त आ चुका है, जहाँ पे चिंटू आ चुका है, जहाँ पे गाड़ी का पर्सन आ चुका है, आपको सामने कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं आनंद भाई?
सामने की तरफ में कुछ आरसीसी के ब्लॉक्स हैं, शायद बड़े बड़े या पत्थर है। इसी जगह पे स्नेहा नजर आती है और उसके बाद यहाँ अगर कोई अननोन पर्सन आता है तो उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। पहले से चेतावनी दे देता हूँ आनंद भाई, कोई अननोन पर्सन अगर आता है तो उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। अभी जैसे सूर्या भाई ने मेरी बात बोली थी कि यार उसका वो फ्रेंड वगैरह वो दोस्त आदित्य, हाँ भाई देख, जिसकी चोट लगती है ना उसको दर्द होता है, उसको पता चलता है। इन्होंने माना था कि यार अपना फैमिली है, एक तरह से इन्होंने मान ली कि अपनी फैमिली मेंबर ही है वो। भाई जिसके दिल पे लगती है ना उसको पता चलता है कि चोट क्या चीज है। सगी बहन से भी ज्यादा बढ़कर मान, यही तो बोल रहा हूँ, देख रिश्ता रिश्ता ही होता है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। जिसको जो मान लेते हैं कि अपना खून का रिश्ता है वही मानता है उस चीज। बाकी तो क्या, अभी जैसे अपने किसी को लेके आ गए, बोले उसका दोस्त था, वो उस टाइम यहाँ पे रुका, उसको पता चल गया कि हाँ वो चीज है, हकीकत है। 2 दिन याद करेगा, 3 दिन करेगा, उसके बाद कोई भी याद नहीं करता उस चीज। भाई जिसके घर में जो चीज बीतती है ना वो ये आदमी समझ सकता है कि अपने दुख क्या चीज है। इसके अलावा कोई किसी का नहीं है, जो अपना होता है वही सगा है, उसके अलावा कोई किसी का नहीं है। सही बात बोलूंगा, यही चीज है। और एक का वो सवाल शायद तूने जब स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आनंद भाई से एक सवाल किया था, क्या प्यार करना गलत है, क्या समाज की तरफ देखना सही है, क्या रिश्तों में विश्वास रख करके उसे निभाना वो गलत है, या फिर एक ऐसा इंसान जिसके साथ हम खुश रह सकते हैं उसके साथ जिंदगी बिताना क्या ये गलत है। मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ भाई। तो सूर्य भाई बात ऐसी है, जैसे घर वाले ने तो यही, घर वाले ये सोचते हैं कि अपना कास्ट का हो या मैं अपनी फैमिली, मतलब जो बोलते हैं ना गोत वगैरह होता है उससे ही शादी करानी। घर वाले की तो यही सोच रहती है कि भाई वो जो बोलते हैं ना यार कास्ट वगैरह, उससे ही शादी हो। क्योंकि घर वाले वो रहे पुराने आदमी, बोलते हैं ना बुजुर्ग, वो अपने हिसाब से ही शादी करवाएंगे। और आज के टाइम ये है इंस्टाग्राम जमाना, क्योंकि आए दिन स्टोरी मिलती है हिंदू लड़की को मुस्लिम से प्यार हो गया। भाई हम किसी भी धर्म को ये नहीं बोलते कि भाई वो खराब है, हर एक चीज सब जगह चलती है। अपन कहीं भी जाते हैं, कॉलेज वगैरह कहीं भी जाते हैं, हर एक जाति का स्टूडेंट रहता है वहाँ पे, सब फ्रेंड वगैरह होते हैं। हमारे खुद के भी है, हिंदू है मुस्लिम है सब है, हम सबको भाई मानते हैं। मगर यही चाहते हैं कि अपनी लड़की अपने धर्म से शादी करे, बस उनका नियम वही ही होता है। खुशी हो या ना हो उसमें भले वो कैसे भी रहे, उसकी जिंदगी कैसे भी निकले, मगर वो यही बोलते हैं कि नहीं अपने कहने से उसकी शादी हो। बस कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग ये उम्मीद लगाते हैं कि मेरा लड़का है, उसके लड़के हो जाए, पोते हो जाए, मेरा उनकी शादी हो जाए, उसके बाद हम मर भी जाए तो चलेगा। हाँ, भले उसके बाद कुछ भी हो। हाँ, उनकी फिर क्या पता है जी, अगर वो जी जाते फिर क्या कहते, मैं बस जाते जाते अपने पड़पोतों का मुंह देख जाऊं, तो ये अच्छा होगा। उसके बाद भी अगर भगवान ने चाहा वो जी गए तो फिर क्या कहते हैं, मैं मेरे पड़पोतों की शादी देख जाऊं। ख्वाहिशें इंसान की बढ़ती रहती है वक्त के अनुसार। आदमी की उम्मीद मौजूद होती है ना कि बोले अपन जैसे यहाँ तक आए, जैसे मेरे को फर्स्ट बार लेके आया तो मैं यही सोचूंगा कि यार अपने को वो चीज तो दिखे। उम्मीद रहती है, उम्मीद से उम्मीद बढ़ती है आदमी की, जैसे उम्मीद बढ़ती है उनकी। आगे चलते हैं भैया, भैया की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। चलो चिंटू भाई चलो, अब स्नेहा से बात करना। आज मैं यही चाहता हूँ कि आप स्नेहा से बात करो, क्योंकि स्नेहा शायद हो सकता है आपको कुछ कहे, आपको कुछ कह दे जिसको सुन करके हम आगे कुछ कर सके। भाई हम मानते कि देखो जैसे तुम्हारे सिस्टर के साथ हुआ, जैसे हमारे सिस्टर के साथ होता नहीं, वो भी गलत है। गलत है यार, लेकिन हुआ किस वजह से ये नहीं पता आनंद भाई, अभी तक तो पता नहीं ना। उमेश की मौत हुई थी रोड एक्सीडेंट में, उसके दूसरे दिन स्नेहा की जो डेड बॉडी है वो मिली थी इस जगह पे, लेकिन वजह किसी को नहीं पता कि हुआ किस वजह से स्नेहा के साथ में ये सब कुछ। या स्नेहा की बॉडी इस जगह पे मिलना, घर बहुत दूर होना और उसके बाद बॉडी इस जगह पे मिलना, ये थोड़ा अलग है। बस इसीलिए बार बार हम इस जगह पे आ रहे हैं और कोई वजह नहीं है यहाँ आने की। और आपको चल करके आगे की जगह दिखा देते हैं आनंद भाई, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हो। चिंटू आप भी आ जाओ साथ में, और एक बार वापस तो हम उस जगह तक जा पाओगे, इस जगह पे विजिट करके
स्नेहा से बोलेंगे भाई, स्नेहा हमारे सामने आए तो हम उनसे बात करें। स्नेहा को अगर कुछ चाहिए, कुछ वो कहना चाहती है तो वो हमसे कह सकती है, आपसे कह सकती है। स्नेहा आपको आखिरी बार कहाँ नजर आई थी? एक बार कि डेड बॉडी कौन सी जगह मिली थी? इसके नीचे? तो चीजें बहुत अलग है। हम सिर्फ चीजों को समझना चाहते, जानना चाहते कि हुआ क्या है आखिर में। आखिर ये पता चल जाए कि हादसा इस वजह से हुआ था तो निवारण कुछ ना कुछ तो होगा। अगर पता चलता है ना भाई कि लोहे की चोट लगी है तो फिर टीटी का इंजेक्शन लगेगा। ऐसे ही अगर पता चलता है कि मौत किस वजह से हुई है और क्या होना चाहिए आगे, क्या वो चाहते हैं, स्नेहा अगर कुछ चाहती है, अगर वो हमसे कुछ कहे तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि कुछ समाधान हो, इस जगह का निवारण हो और स्नेहा जो है इस जगह बार बार भटके नहीं। कुछ आवाज से आई थी, आवाज आई ना उधर से। अच्छा एक कैमरा ऑन करना। आवाज थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, कुछ समझ नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है कि स्नेहा शायद कुछ तो कहना चाहती है लेकिन समझ नहीं आता कुछ। इंतजार करते हैं कुछ देर। कुछ हादसे का पता नहीं ना यार, यहाँ पे क्या हुआ ये हमें पता पड़ रहा है भाई। इंतजार कर सकते हैं, भी कुछ नहीं पता ये है आखिर में। अगर कुछ पता चलता है हादसे का तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि हुआ क्या है।